हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फॉर्मेशन, प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी कि किस तरीके से पब्लिक या फिर प्राइवेट कंपनी फॉर्म की जाती है। उस वीडियो में हमने पढ़ा था जब भी कोई कंपनी फॉर्म होती है तो उसके अंदर क्या होता है, जो कंपनी को एग्जिस्टेंस में लेके आने के लिए जो है प्रमोटर काम करते हैं। प्रमोटर के माइंड में कोई आइडिया आता है और उस आइडिया को ट्रांसलेट करते हैं वो इनटू अ वर्किंग रियलिटी, मतलब उसको रियल में किस तरीके से फॉर्म करना है, किस तरीके से कंपनी बनानी है, क्या नाम रखना है कंपनी का, कहाँ से रिसोर्सेज लाए जाएंगे, कौन फर्स्ट डायरेक्टर होगा, ये सारी चीज़ें जो मैनेज करते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है प्रमोटर। प्रमोटर क्या करते हैं, जो भी हमारे पास जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देख के वो उन रिसोर्सेज को एक साथ लेके आते हैं। रिसोर्सेज हमारे जैसे कि मैन होगी, मनी, मैनेजमेंट, और उसके लिए जो है काम करते हैं। सो बेसिकली इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, प्रमोटर का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, क्या करेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन क्या है प्रमोटर के। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग की। प्रमोटर क्या, कोई भी पर्सन। अब पर्सन यहाँ पे कौन हो सकता है, पर्सन जरूरी नहीं है कि वो इंडिविजुअल ही हो सकता है कोई फर्म हो सकता है कोई एसोसिएशन हो सकता है कोई कंपनी हो। जो है किसी के भी माइंड में कोई आइडिया जनरेट हो रहा है, कोई मार्केट अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर पा रहा है और उसके ऊपर काम करके एक कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, उसको रियलिटी में एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस आइडिया को, तो वो हमारा कौन होते हैं, वो प्रमोटर होते हैं। प्रमोटर जो है जब भी हमारी कोई कंपनी फॉर्म होती है उससे पहले वाले जो भी प्लानिंग करना, रिसोर्सेज को अरेंज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंज करना, जितने भी इनिशियल हमारे एक्सपेंसेस होंगे, उन सारे जो भी कंपनी के जितने भी चीज़ें होंगी, वो सब कुछ जितनी भी एक्टिविटी होगी ये कौन मैनेज करते हैं, प्रमोटर करते हैं। तो प्रमोटर पे एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है, क्योंकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो फिर जो वो प्रमोटर को ही मतलब एक तरीके से आंसर करना पड़ता है लोगों को कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उसके लिए जिम्मेवार भी कौन होता है, प्रमोटर ही होता है। तो प्रमोटर के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, रिस्क भी इंक्लूड होता है। तो इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट लगाते हैं ताकि वो जो है यहाँ पे कोई भी इलीगल काम ना करे और जो भी उनके माइंड में जो भी वो आइडिया था उसको अच्छे से जो है वो रियलिटी में एग्जीक्यूट कर पाए। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप वैसे तो कोई भी कर सकते हो जो आपको अच्छी लगे। सेकंड वाली डेफिनेशन देखा जाए तो इसमें क्या बताया गया है, प्रमोटर इज़ द पर्सन। प्रमोटर क्या है, एक पर्सन है जो असेंबल करता है सारे रिसोर्सेज को, जैसे कि मैन, मनी, मटेरियल, मैनेजमेंट। ठीक है, इन सबको जो है एक साथ असेंबल करना किसका काम होता है, प्रमोटर का काम होता है। इसके बाद बात करते हैं हम इसके करेक्टरिस्टिक्स की कि प्रमोटर के क्या क्या करेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले प्रमोटर इज़ अ पर्सन। प्रमोटर एक पर्सन है और ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक इंडिविजुअल हो, जैसे कि मैंने बताया वो फर्म भी हो सकती है, एसोसिएशन भी हो सकती है या फिर कंपनी भी हो सकती है। सेकंड पॉइंट है, प्रमोटर जो है वो आइडिया को, ओरिजिनल आइडिया जो वो किसका होता है, कंपनी फॉर्म करने का किसका होता है, प्रमोटर का होता है। ठीक है, तो प्रमोटर का ये आइडिया होता है जो सारी चीज़ें प्लान करता है और सारी रिसोर्सेज को देखता है कि कौन कौन से हमारे पास फिजिबिलिटी देखता है एक तरीके से उस आइडिया की, क्या उसको हम एक्चुअल में लेके आ सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे। तो प्रमोटर एक प्रैक्टिकल शेप देते हैं उस आइडिया को और जिसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट जो है वो इंक्लूड होते हैं प्रमोटर के। इसके अंदर जो है बहुत सारे प्रमोटर जो है बहुत सारे एक्सपर्ट वगैरह की एडवाइस भी लेते हैं, बट जो एक्सपर्ट इसके अंदर इंक्लूड होंगे वो जो है वो प्रमोटर नहीं होते। मतलब जो भी, जैसे एक तो हमारे मेन हो गए प्रमोटर जो वो आइडिया जनरेट कर रहे हैं, बट उनको बहुत सारे लोग हेल्प भी कर रहे होंगे, जैसे कि अटॉर्नी है, राइटर है, इंजीनियर है या कोई एक्सपर्ट की हेल्प ली है, तो उन्होंने अपना जो भी प्रोफेशनल काम करा है तो वो प्रमोटर नहीं माने जाएंगे, उनकी जस्ट हेल्प ली है, बट एक्चुअल में प्रमोटर अलग आइडेंटिटी होगी और ये लोग अलग आइडेंटिटी होगी, राइट। इसके बाद नोट द नेम बट द फंक्शन ऑफ प्रमोटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये नहीं है कि प्रमोटर कौन है, बल्कि उसके फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कल को कहीं पे कुछ भी मिस्टेक होती है तो लोग किसको पकड़ेगा, प्रमोटर को पकड़ेगा कि भाई आप इस चीज़ के लिए जवाब दो, आपने ऐसा क्यों किया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रमोटर कौन है, ठीक है, और वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसका काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, राइट। इसके बाद जो है प्रमोटर मेंबरशिप इज़ नॉट नेसेसरी इन द प्रपोज्ड कंपनी। अब जो इस आइडिया को जनरेट करके उन्होंने जो कंपनी फॉर्म की है, ज़रूरी नहीं है उस कंपनी का मेंबर प्रमोटर हो। मतलब जनरली हम ऐसा देखते हैं कि जो प्रमोटर है वो उसका ये तो शेयर होल्डर बनता है, ठीक है,
या तो फिर उस कंपनी का डायरेक्टर बन जाता है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो उसके ऊपर होता है कि वो बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं होता, एसेंशियल नहीं होता कि प्रमोटर है वो उस कंपनी का पार्टनर बने या शेयर होल्डर बने या कुछ भी बने, वो उस कंपनी को किसी और को हैंड ओवर भी कर सकता है, मतलब किसी और को भी बेच सकता है। ठीक है, इतनी बात। तो नेक्स्ट है कि मतलब इसमें आपको इतना समझ आ गया कि ज़रूरी नहीं है कि वो उस कंपनी को रन करेगा, वो किसी और को भी दे सकता है, उस कंपनी से डिसएसोसिएट हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे नीचे भी यही लाइन इसके अंदर मेन है, जिसके अंदर लिखा हुआ कि एसेंशियल नहीं है कि वो उसका वो बने, बट जनरली हम ऐसा देखते हैं कि प्रमोटर जो है या तो डायरेक्टर बन जाते हैं उस कंपनी के, या तो शेयर होल्डर बन जाते हैं। अब उसके आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। देखो, प्रमोशन जो है वो एक तरीके से हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या है, प्रमोशन ऑफ कंपनी इज़ द बैकबोन है। देखो, आप खुद इमेजिन करके देखो, अगर हमारी कंट्री में कंपनी ही ना हो, कोई लोग उस चीज़ के बारे में सोचे ही ना, तो क्या होगा? कंपनी बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाएगी, लोगों की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी छिन जाएगी। कितने सारे लोग हैं, कितनी सारी पॉपुलेशन है जिनको इंडस्ट्री की वजह से ही काम मिला हुआ है, जिनको कंपनीज़ की वजह से काम मिला हुआ है। तो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्रोग्रेस तभी हो पाएगी जब हमारे जो है प्रमोटर होंगे। तो प्रमोटर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी कंट्री के लिए, हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जिससे जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, रिसोर्सेज मिल रहे हैं। ठीक है, हमारी कंट्री की जो आप देख सकते हो जीडीपी जो वो इंक्रीज़ हो रही, तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस आइडिया को रियलिटी में लेके आना किसका काम होता है? प्रमोटर का ही। और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास होती है कि उस कंपनी का फ्यूचर जो है वो उनके हाथ में होता है। अगर वो कोई एफर्ट ना करे या उनसे कोई भी फॉल्ट हो जाता है तो वो कंपनी सक्सीड नहीं कर पाएगी। तो जो एंटायर बर्डन है वो किसके पास है? वो प्रमोटर के पास है। प्रमोटर, यहाँ पे एक लाइन है जो बहुत अच्छी लिखी हुई है कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो राइट डायरेक्शन में नहीं होगी अगर हमारी कंट्री के अंदर कोई भी प्रमोटर नहीं होगा। इस चीज़ को चाहे हम प्रैक्टिकल सोचें, चाहे थ्योरेटिकल भी पढ़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकली हम इसको लेके चल सकते हैं कि हमारी कंट्री की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, वो फ्यूचर नहीं होगा अगर जो है प्रमोटर नहीं होंगे। तो प्रमोटर जो है पब्लिक की भी हेल्प करते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई, उनको रिसोर्सेज मिल पा रहे हैं टाइमली, हमारे पास जो है वेराइटीज़ ऑफ रिसोर्सेज है, चॉइसेस हमें मिल पा रही है, हमारी जो नीड्स वांट्स है वो फुलफिल हो पा रहे हैं। वो किसकी वजह से हो पा रहे हैं? वो हमारे प्रमोटर्स की वजह से हो पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फंक्शंस ऑफ प्रमोटर, कि प्रमोटर क्या क्या काम करते हैं। अभी तो हम इतना सारा पढ़ रहे हैं कि प्रमोटर ये प्रमोटर इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों है ये इंपॉर्टेंट। अब जो है जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है प्रमोटर के द्वारा वो हम जो है फंक्शंस के अंदर पढ़ेंगे। तो प्रमोटर क्या करते हैं? प्रमोटर जो आइडिया जनरेट करते हैं, फिर उसको जो है एक्चुअल में रियलिटी में उसको लेके आते हैं, प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से जो है वो कंपनी फॉर्म की जाएगी। इसके अलावा उसके अंदर क्या क्या जो है प्रॉब्लम आ सकती है, कहाँ पे हमारा जो है हम एक तरीके से कंपनी को सिचुएट करेंगे, मतलब कहाँ पे हमारा हेडक्वार्टर होगा, किस तरीके से हमने जो है रिसोर्सेज को अरेंज करना है, कहाँ से रॉ मटेरियल लेना है, कहाँ से फाइनेंस की नीड हमारी फुलफिल होगी, जो हमें जो है ह्यूमन रिसोर्स चाहिए तो वो उनकी स्किल लेवल कैसी होनी चाहिए। तो ये सारा काम किसका होता है? प्रमोटर का होता है। इसके अलावा जो फर्स्ट डायरेक्टर है वो कौन सिलेक्ट करते हैं? प्रमोटर करते हैं। कंपनी का क्या नाम होगा, क्या कैपिटल होगी, जो हमारे कंपनी से एसोसिएट होंगे, जैसे कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, अंडरराइटर हैं, ब्रोकर है, बैंकर है, तो उन सबको सिलेक्ट करना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस जो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी को, उनको प्रिपेयर करना। इसके अलावा और क्या क्या करते हैं? जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है अपने अंडरराइटर ब्रोकर वगैरह के साथ, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का काम हो गया। इसके अलावा जो रजिस्ट्रार और कंपनी है वहाँ से हमें जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना पड़ता है, तो वो भी कौन लेता है? वो भी प्रमोटर लेते हैं। रजिस्ट्रार और कंपनी, ये हमने जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये क्या है? ये हमने इस लास्ट वीडियो में प्रोसेस में पढ़ा था कि आपकी कंपनी तभी फॉर्म होती है तब आपको वो सर्टिफिकेट मिलता है, एक CIN नंबर होता है, वो आपको लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी कंपनी जो है वो फॉर्म होती है। इसके अलावा आपका जो आपने प्रोस्पेक्टस बनाया है, मतलब जो कंपनी का प्रोस्पेक्टस है उसको पब्लिश करना, उसको एडवर्टाइज करना, जो भी कंपनी फॉर्म होने से पहले इनिशियल एक्सपेंसेस है उनको मीटअप करना, वो सारा काम किसका है? प्रमोटर का है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल अरेंज करना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन पब्लिक कंपनी में कितनी होनी चाहिए, इसे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था 90%, तो उसके लिए काम करना, ये सारा काम कौन करेगा? प्रमोटर करेंगे। इसके अलावा कंपनी के ऑफिस से रिलेटेड जो भी प्रॉपर अरेंजमेंट करनी है, और पब्लिक कंपनी को एक और एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। देखो इनकॉर्पोरेशन वाला तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो प्राइवेट कंपनी को ही लेना पड़ता है,
और पब्लिक को भी लेना पड़ता है। बट सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट कौन लेती है? सिर्फ पब्लिक कंपनी लेती है, ठीक है, जो हमने 4 स्टेप पढ़े थे इसे लास्ट वीडियो में। तो वो वाला सर्टिफिकेट लेना वो भी किसका काम है? प्रमोटर का। तो ये सारी एक्टिविटी हैं किसी भी कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, जितने भी फंक्शन है वो सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? जो हमारा प्रमोटर है। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रमोटर का जो लीगल पोजीशन क्या होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटीज़ है। आज की वीडियो में इतना ही। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।